अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एश ईशाए मामहे शतम निष्कान दशस्रजहा त्रीनी शतानि रताम सहस्र दशोद्गोनाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियाँ, इसकी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। मैंने आपके सामने जो मंत्र पठन किया है वो अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 3। हम उसका शब्दार्थ देखेंगे। एश का अर्थ होता है उसने। उसने यानी उस परमात्मा ने ईशाए ऋषि ऋषि मामहे को शतम 100 निष्कान सोने के सिक्के, दशा 10 सृजहा हार, गले के हार, फूल के हार, त्रीणी 3 शतान्यर्वताम, ये दो शब्दों को एक किया गया है। ये शतान्य के माने हैं 100 और अर्वताम के माने होते हैं तेज दौड़ने वाले घोड़े। सहस्रा 1000, दशा 10, गोनाम गायें दी। तो ये अथर्ववेद खांड 20 सूक्त 127 मंत्र 3। इसका अर्थ हुआ उस परमेश्वर ने मामहे ऋषि को 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें दिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये ऋषि मामहे कौन हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई ऋषि नहीं गुजरा जिसका नाम मामहे हो, और न कोई अवतार ऐसा गुजरा, न कोई पैगंबर ऐसा गुजरा। ये मामहे वो दर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। जैसा हम देखते हैं कि दूसरे संस्कृत धर्म ग्रंथों में मोहम्मद पैगंबर का नाम महामद भी आया है, और संस्कृत ज़बान में बाज़ उर्दू के नाम बदल जाते हैं। जैसा कि महमूद गज़नवी को महमूद गजनवी लिखा जाता है, इसी तरह मोहम्मद को मामहे लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ देखेंगे आप तो मोहम्मद का ही निकलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम देखते हैं कि ये मामहे में जो असल अक्षर है मा और हा, महा, तो ये महा का मतलब होता है यानी बहुत बड़ा, प्रसन्न होना, और जिसकी प्रशंसा की गई, प्रशंसा के योग्य। ये इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी में इसके महा के माने देखेंगे आप तो स्टीम हाईली, ऑनर, रिवियर, टू मैग्नीफाई, टू एक्साल्ट एक्सेट्रा, ऐसे कई ना माने आते। तो ये प्रशंसा के योग्य वजूद है। जैसा कि हम आत्मा को जो महा लगाते तो महात्मा हो जाता, ऋषि को अगर महा लगाएंगे तो महाऋषि हो जाता। तो ये माने में भी मोहम्मद पैगंबर का अर्थ निकलता है। तो पता चला ये मोहम्मद ही का शब्द है जिसको मामहे यहाँ पर कहा गया है, जो ऋषि थे या पैगंबर है। अब यहाँ देखिए आप
शतम यानी 100, निष्कान सोने के सिक्के। अब ये 100 सोने के सिक्के क्या है? ये 100 मोहम्मद पैगंबर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनुयायी थे जो सबसे पहले हिजरत किए, जो माइग्रेट हुए मक्का से हबशा की तरफ। हबश जो था आज हम इथोपिया कहते हैं। 100 लोग हिजरत किए थे जो सहाबा थे, उन्हें 100 सोने के सिक्के क्या कहा गया, जिसमें 82 यानी 82 मर्द थे और 18 यानी स्त्रियां थी। तो इस तरह से ये 100 सोने के सिक्के इस वास्ते कहा गया क्योंकि वो तमाम मुसीबतों को उठाकर भूखे प्यासे रहकर वो माइग्रेट हुए थे और वहाँ पर परमात्मा ने उनको जांचा था कि वो सच्चे हैं या उसके अंदर कुछ खोट है। जिस तरह से हम सोने को आग में तपाकर खरा और खोटा देख लेते हैं, तो इसी तरह उनको तपाया गया था, तो वो सोने के कुंदन बने, यानी सोने के सिक्के बने, तो उन्हें आपको शतम निष्कान कहा गया। अब ये दशा सृजहा यानी 10 गले के हार, हम देखते हैं कि कोई कुछ कामयाब हो जाते किसी मकसद में तो उन्हें हार पहनाया जाता है, या फूलों का हार कहिए आप या गोल्ड मेडल कहिए, उन्हें डाला जाता है एक कामयाबी के बाद। तो ये 10 जो हार है वो मोहम्मद पैगंबर के 10 अनुयायी थे जिन्हें अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में मोहम्मद पैगंबर ने उन्हें यानी स्वर्ग प्राप्त होने की बशारत दी, भविष्यवाणी दी। फी जन्ना कहा। वो 10 जो अनुयायी है उनका जो नाम है वो तकरीबन मसाजिद में लिखा जाता। हमारी मस्जिद में भी वो 10 सहाबा कराम का नाम लिखा हुआ है। वो 10 जो अनुयायी है या सहाबा है उनका नाम पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान, चौथे हज़रत अली, और 5वें ज़ुबैर, 6वें तलहा, और 7वें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, और 8वें साद बिन अबी वक़ास, और 9वें हज़रत सईद बिन ज़ैद, और 10वें अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये 10 अनुयायी थे जिन्हें जीवन में जन्नत की बशारत या स्वर्ग की बशारत दे दी गई थी। तो ये उनके लिए कामयाबी थी, इसीलिए यानी 10 यानी हार कहा गया उन्हें। अब ये जो भविष्यवाणी त्रीणी शतान वर्ताम, 300 घोड़े दिए गए। तो ये 300 घोड़े ये क्या है? यानी जो जंगे बदर, जो पहली धार्मिक जो जंग हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें 313 अनुयायी थे। रमज़ान के महीने में वो युद्ध हुआ था, तो भूखे प्यासे थे, लेकिन आप दुश्मनों का डट के मुकाबला किए। दुश्मन इनसे 3 गुना ज़्यादा थे, तब भी भूखे प्यासे रहते हुए रमज़ान के महीने में उनसे मुकाबला किए और दुश्मन को परास्त किए, और इसीलिए उन्हें घोड़े कहा गया। और घोड़े वो भी कौन से? अरबी घोड़े, अरवताम जो कहते हैं, यानी तेज़ दौड़ने वाले घोड़े। तो हम जानते हैं दुनिया में अरब के घोड़े सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले होते, तो इस वास्ते आपको अरवताम कहा गया, यानी 300 ऐसे घोड़े जो सबसे तेज़ दौड़ने वाले। तो हम देखते हैं कि ये 300, क्योंकि सैकड़ों के ऊपर जो संख्या आती है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। 313 जो थे तो उसे 300 कहा गया, 300 घोड़े कहा गया। और ये चौथी बात है सहस्र दशक गोनाम, यानी 10,000 गाय दिए जाएंगे। तो आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण जो बहुत कदीम किताब है हिंदू धर्म ग्रंथ की, उसमें मानव की तुलना गाय से की गई है। और आप ऋग्वेद में देखेंगे कि इंसान की जो आत्मिक शक्ति है उसकी तुलना सोने से की गई है। तो हम ये जो बता रहे हैं, कोई आपको जो है ना ख्याली बातें नहीं बता रहे, जो वेद में है, पुराण में है, वही बातें आपको बताए जा रहे हैं जिसकी तुलना की गई। अगर ये आप हटाकर देखेंगे तो आप वेद का जो है ना भावार्थ देख लीजिए, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास विभूति का यानी उनके पास विभूति नहीं है, एक वजूद नहीं है। वो वजूद अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर का है।
अगर ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि वो उस परमात्मा ने मोहम्मद पैगंबर को 100 सोने के सिक्के, 10 गले के हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें दिए। ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास में देखेंगे आप तो मोहम्मद पैगंबर के ऊपर ही ये जो है ना स्पष्ट होता है। और एक बात ये जान लीजिए आप कि एक अगर दो कोई भविष्यवाणी है और हम उसको जो है ना खींचतान करके ये मोहम्मद पैगंबर के लिए है अगर हम ये कह रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भविष्यवाणियाँ हैं जिसे आप झुटला नहीं सकते। और एक बात आप ये देखिए, हम पहले वीडियो में जो बताए थे कि नराशम्स और कौरमा, वहाँ पर भी ये बताया गया था नराशम्स यानी मोहम्मद पैगंबर है जिसकी प्रशंसा की गई, या कौरमा वो अमन फैलाने वाले या हिजरत करने वाले, और 60,000 90 दुश्मनों में बचा लिया जाएगा। इस तरह से कई जो भविष्यवाणियाँ हैं वो मोहम्मद पैगंबर पर पूरी हो रही है। न सिर्फ ये कि इस मंत्र में आप देखेंगे वो मामह ऋषि को 100 सोने के सिक्के दिए गए, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें। ये संजोग की बात नहीं है या इत्तेफाक की बात नहीं है, ये पूरे भविष्यवाणियाँ मोहम्मद पैगंबर पर ही ये साबित होते हैं। बहरहाल सच्चाई तो सिर्फ एक ही है, ट्रुथ कैनॉट बी टू फेस्ड। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए। मुसलमान अलग नहीं है, हिंदू अलग नहीं है, मोहम्मद पैगंबर अलग नहीं है। ये भविष्यवाणी दी गई है मोहम्मद पैगंबर के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में। इसी को हम समझाकर भाईचारा लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। बहरहाल आप सबका धन्यवाद, और दूसरे मंत्र के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।